औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग और लेसन नंबर 7 इंग्लिश 1-1 के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 7 इंग्लिश 1-1 के। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो गए हैं। तमाम लेक्चर्स उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ साथ ले रहे होंगे। अगर आपको कोई मसला है, बार बार कहता हूँ, हर लेक्चर के स्टार्ट में कहता हूँ कि अपने जो आपके इश्यूज़ होते हैं लाजमी उसको डिस्कस किया करें, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कंग्रेचुलेशंस कि फाइनली आप लोगों की जो मेन आइडिया था, ठीक है, उससे जान छूट चुकी है, ठीक है। अब आगे वो नहीं होगा। तो आगे यानी कि हो सकता है कि जो आपका फाइनल टर्म के यानी कि लेक्चर्स होंगे लेक्चर नंबर 23 से आगे, उनमें कहीं दोबारा आप कौन से वास्ते पड़ जाए, ठीक है, मतलब कि मेन आइडिया वगैरह से। लेकिन अभी तक के लिए वो आपका क्लोज हो गया और आपको इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग उस चीज़ को लेकर मतलब कि काफ़ी आप लोगों के माइंड में था कि यार ये बड़ा अजीब सा टॉपिक है और इतने लेंथी 2 लेसन हो गए और उसके बावजूद आप लोगों ने पता नहीं प्रैक्टिस की है नहीं की है, ठीक है। खैर, अगर कर लें आप लोगों को फ़ायदा है, नहीं करेंगे, ठीक है, आगे चलते जाएंगे, पीछे से आप लोगों का काम होता जाएगा और आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर्स का, ठीक है। ऐसे आप लोग टाइम वेस्ट करें, इसलिए कहता हूँ कि लेक्चर्स को लाजमी लें। लेक्चर को लेने के साथ साथ उसमें जो बात हो रही है उसको समझें, ठीक है। जब क्योंकि अगर आपने अपनी मर्जी करनी होती है ना, तो फिर आप लोग लेक्चर ना लिया करें। लेकिन जब लेक्चर में आपको एक बात बताई जाए तो इसको आप फॉलो करें। फिर अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती, फिर आप आके बताएं कि सर हमें इस चीज़ को आपने ये बताया, हमने वो काम किया, हमने प्रैक्टिस की है, हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस करें और आप लोगों को कामयाबी ना मिले। खैर, स्टार्ट करें लेसन नंबर 7। न्यू चीज़ है वर्ड फॉर्मेशन। इससे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वर्ड फॉर्मेशन कि लफ्ज़ को बनाना, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हैं तो आप मतलब कि कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको आपने पहले कभी सुना भी नहीं होता, वो आपकी आंखों के सामने गुजरते हैं। कई लफ्ज़ होते हैं, कई फ्रेजेस होते हैं, कई एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको आप पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपने उनको पढ़ा नहीं होता। उसके बाद देखिए एन इंग्लिश वर्ड, कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ तकसीम हो सकता है कितने पार्ट्स में, 3 हिस्सों में। मतलब कि किसी भी इंग्लिश के लफ्ज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो कौन से 3 हिस्से होते हैं? पहला होता है प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। दूसरा होता है स्टेम, ये इसको आपने स्टीम नहीं पढ़ना, ये क्या लफ्ज़ है? स्टेम, स्टेम लफ्ज़ है। तीसरा क्या है? सफिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके क्विज में आ सकता है कि इंग्लिश में मतलब कि जो इंग्लिश का कोई भी लफ्ज़ होता है उसको आप कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो 3 हिस्सों में भाई आप कर सकते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है स्टेम, तीसरा होता है सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स इसके नाम से आ रहा है, प्री का आपको पता है, ठीक है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं या आप कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं तो अक्सर मतलब कि जिक्र हो रहा था कि प्री क्वार्टर फाइनल्स, प्री सेमीफाइनल्स। तो उसका क्या मतलब है कि सेमीफाइनल से पहले, क्वार्टर फाइनल से पहले ये प्री एग्ज़ाम्स, ठीक है। उसके बाद प्री यानी कि कई एग्ज़ाम जो होते हैं प्री सेंड अप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, प्री का मतलब है पहले, ठीक है। देयरफॉर इट्स कम बिफोर द स्टेम। जो स्टेम लफ्ज़ होता है, ठीक है, जो यानी कि कोई भी लफ्ज़ होता है उसका जो स्टेम पार्ट होता है, स्टेम से पहले जो कुछ आएगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखें एक आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ से देखें इस लफ्ज़ को थोड़े इस पे आए, ये आपको एक डी मैग्नेटाइज आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, डी मैग्नेटाइज। इसमें देखें तो ये जो पहले डी लगा दिया गया, अगर हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, इस डी को, अब देखें पीछे क्या बात क्या है? मैग्नेटाइज बात क्या है। इसी तरह अगर यहाँ से आप भाई इसको MAG, अब यहाँ पे जो डी है ना ये क्या है? प्रीफिक्स है। इसी तरह इस डी को यहाँ पे लगा लें, डी रिड्यूस। पहले क्या था? रिड्यूस था, अब हो गया डी रिड्यूस। पहले था रिवर्स, अब हो गया डी रिवर्स। तो जो स्टेम, ये स्टेम है आपका, ठीक है, ये रिवर्स क्या है? ये स्टेम है। इससे पहले डी लगा दिया है, DE, तो ये उस लफ्ज़ से पहले आ गया, अब ये बन गया डी रिड्यूस बन गया। तो डी अब इसमें क्या है? DE जो है ये इसमें प्रीफिक्स है, जबकि जो रिड्यूस है ये आगे क्या है? ये इसका स्टेम है। अभी सफिक्स की तरफ नहीं गए। सफिक्स क्या होता है वो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि प्रीफिक्स का आपको आइडिया हो गया कि किसी भी लफ्ज़ के जो स्टार्ट में होते हैं, कोई भी लफ्ज़ आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल आपको दी है कि यहाँ पे ये रिड्यूस लफ्ज़ है, तो इससे पहले अगर आप डी लगा देंगे तो ये बनेगा डी रिड्यूस। जिस तरह यहाँ पे मैग्नेटिज्म था, ठीक है, इससे पहले डी लगा दिया तो ये बन गया डी मैग्नेटाइज। डी मैग्नेटिज्म नहीं बना, ठीक है, ये आपने याद रखना, ये बने डी मैग्नेटाइज। तो यहाँ पे डी लग गया। अब डी क्या है? ये डी यहाँ पे प्रीफिक्स है, क्योंकि ये स्टेम से पहला, स्टेम क्या है? आगे जाके मैग्नेटाइज है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको प्रीफिक्स की समझ आ गई है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आ गई है, सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सफिक्स पे। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स की बात करते हैं तो भाई सफिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सफिक्स की बात होगी। अब सफिक्स देखें यहाँ पे क्या कह रहा है? अ सफिक्स इज व्हाट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्टेम, ठीक है। स्टेम से पहले क्या था? वो था प्रीफिक्स था। अब जो स्टेम के बाद होगा वो होगा सफिक्स। एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पे एग्जांपल आपको मतलब कि आसान लफ्ज़ों में मैं आपको दूं तो ये एक लफ्ज़ है प्रोग्राम,
ठीक है, प्रोग्राम आपने लफ्ज़ सुना हुआ है, बिल्कुल सुना होगा, आसान सा लफ्ज़ है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूं कि लाजमी नहीं है कि हर लफ्ज़ के अंदर ये 3 पार्ट्स हों, कि प्रीफिक्स भी हो, स्टेम भी हो, सफिक्स भी हो। स्टेम तो सब में होगा, ठीक है, स्टेम तो सब में होगा, लेकिन कहीं यानी कि कहीं उसके साथ प्रीफिक्स होगा, कहीं उसके साथ सफिक्स होगा। अब इसमें आपने देखे, ठीक है, ये इसमें आपने क्या देखा, प्रीफिक्स था और साथ स्टेम था, जबकि आगे जो सफिक्स था वो नहीं था। इस तरह अब हम बात कर रहे हैं सफिक्स की, तो सफिक्स में क्या हो रहा है कि आपको एग्जांपल दिया प्रोग्राम की। प्रोग्राम एक लफ्ज़ है, इसके पहले तो कोई लफ्ज़ नहीं है। प्रोग्राम खुद मतलब कि PR आपको पता है कि ये खुद एक स्टेम लफ्ज़ है, इससे पहले कोई और लफ्ज़ उन्होंने नहीं लगाया। जिस तरह यहाँ पे डी लगा दिया था तो वो बन गया, तो यहाँ पे डी प्रोग्रामर, कोई लफ्ज़ इस तरह नहीं लगाया, तो ये यहाँ पे डी नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे यानी कि प्रीफिक्स यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सफिक्स है। तो यहाँ पे सफिक्स जब आ गया, ठीक है, प्रोग्राम। अब यहाँ पे सफिक्स क्या है, अगर आप यहाँ प्रोग्राम्स की जगह आप प्रोग्रामर कर दें तो ER आखिर वाला जो ER होगा ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए ER जो आखिर वाला ER होगा, ये क्या होगा, सफिक्स होगा। ठीक है, समझ आ गई है कि किसी भी लफ्ज़ से पहले जो यानी कि जो लफ्ज़ लगाया जाता है तो वो होता है प्रीफिक्स, दरमियान वाला स्टेम, और स्टेम के बाद जो लगाया जाता है वो होता है सफिक्स। अब यहाँ पे प्रोग्राम लफ्ज़ है, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये खुद एक स्टेम है, और स्टेम के बाद क्या लगा दिया, यानी कि सफिक्स लगाया। सफिक्स क्या है, ER लग गया, तो वो प्रोग्राम की बजाय अब प्रोग्रामर बन चुका है। तो अब ये सफिक्स भी है, सफिक्स प्लस यानी कि यहाँ पे स्टेम प्लस सफिक्स आ गया। ऊपर में क्या था, प्रीफिक्स प्लस स्टेम था, सफिक्स नहीं था। इसमें क्या आ गया, सफिक्स प्लस स्टेम आ गया। ठीक है, यानी कि स्टेम प्लस सफिक्स। उसके बाद स्टेम देखें, स्टेम मतलब कि कोई भी लफ्ज़ होता है जिसको आप जो आपके दरमियान में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टेम ऑफ वर्ड इज अ बेसिक फॉर्म, ये एक बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे देखें, आपको एग्जांपल इजीली समझ आएगी। मैयर, ठीक है, ये क्या है, ये स्टेम है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मैयर के बाद ठीक है ई को हटा के एबल लगा दें, ई को हटा के एबल लगा दिया, अब ये क्या बन गया, मैयर एबल। ठीक है, अब ये मैयर एबल बन गया, तो अब ये सफिक्स है। ठीक है, पहले क्या था, ME, अगर यानी कि सिर्फ आप इसको लें तो ये क्या है, स्टेम है। उसके बाद ये सारा लफ्ज़ उसी तरह है, लेकिन आखिर में जाके जिस तरह हमने ऊपर बात की कि सफिक्स क्या होगा, स्टेम के बाद लगेगा, तो स्टेम मैयर है, सफिक्स यहाँ पे ABLE लगा दिए तो एबल बन गए, मैयरेबल। अब यहाँ पे ये सफिक्स प्लस स्टेम आ गया। आगे उसने क्या किया कि M भी लगा दिए, मैयर से पहले भी कोई चीज़ लगा दी है, तो वो क्या है, M मैयरेबल। अब M यहाँ पे ये जो M है, ठीक है, यहाँ तक ये M क्या है, ये प्रीफिक्स है, मैयर इसमें क्या है, स्टेम है, और एबल यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे सफिक्स है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, आपको एग्जांपल की समझ आ गई है कि मतलब कि कोई भी लफ्ज़ होता है उसके अंदर स्टेम कौन सा होता है, सफिक्स क्या होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है। आसान लफ्ज़ों में कोई भी लफ्ज़ होता है वो खुद एक मतलब कि उसके आगे पीछे कोई ना हो, उसका आगे भी कोई लफ्ज़ ना लगो, पीछे भी कोई ना हो, उससे पहले भी कोई ना हो, उसके बाद में कोई ना हो, वो होता है स्टेम। सॉरी, वो होता है, हाँ ठीक है, स्टेम होता है। और उससे पहले अगर स्टेम से पहले कोई लफ्ज़ लगा दें वो प्रीफिक्स भी होता है और स्टेम भी होता है। इस तरह अगर उस लफ्ज़ के बाद में लगा दें तो ये स्टेम भी होता है, सफिक्स भी होता है, प्रीफिक्स भी होता है। प्रीफिक्स लफ्ज़ से पहले लगेगा, सफिक्स लफ्ज़ के बाद में लगेगा, कौन से लफ्ज़ के जो स्टेम लफ्ज़ होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मेन चीज़ ये आपने याद रखनी है कि स्टेम मतलब कि आसान लफ्ज़ में आपको बता दिया। उसके बाद देखें प्रीफिक्स यहाँ पे, ठीक है, ये प्रीफिक्स यूजुअली चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड व्हाइल अ सफिक्स यूजुअली चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जो चेंज करता है ये मीनिंग, यानी कि कोई भी लफ्ज़ होता है उसका मीनिंग चेंज कर देगा। कैसे, अब यहाँ पे देखें, ये मैयर था, ठीक है, मैयर। उसके बाद प्रीफिक्स ने क्या किया, M मैयरेबल उसको बना दिया, M मैयर, तो चले M मैयरेबल बना दिया, तो क्या हो गया, मीनिंग इसका चेंज हो गया, बिल्कुल मतलब कि बात ही आपस में अपोजिट हो गया। पहले मैयर था या मैयरेबल था, ठीक है, पहले मैयर या मैयरेबल था, लेकिन अब क्या हो गया, M मैयरेबल हो गया, तो बात ही खत्म हो गई, बात चेंज हो गई। उसके बाद सफिक्स क्या करता है, वो क्या करता है कि वो आगे में यानी कि आखिर में यानी कि ABLE इस तरह के लफ्ज़ लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो लफ्ज़ होता है यानी कि उसको जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की आगे जो यानी कि आपको पता है कि एडजेक्टिव की आगे 2-3 काइंड्स होती हैं, तो वो उस 1-2 काइंड में आगे चला जाता है, यानी कि उसकी अगली जो क्वालिटी होती है उसमें चला जाता है। पहले क्या था, ब्रेक, अब एबल लगे तो ब्रेकेबल, इंजॉयबल। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मैयरेबल, M मैयरेबल, M क्या था, प्रीफिक्स। ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद देखें, द प्रीफिक्स M चेंज द मीनिंग ऑफ द अपोजिट। जो M होता है, ठीक है, प्रीफिक्स का, तो ये क्या करता है, मीनिंग उसका चेंज कर सकता है, चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद अपोजिट मैयरेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। ठीक है, मैयरेबल किसको कहते हैं कि किसी चीज़ को मेजर किया जाता हो। जब उसके साथ M लगा देगा तो फिर मतलब है कि अब इसको मेजर नहीं किया जाता।
ठीक है, यही चीज़ आपने ऊपर पढ़ी है कि प्रीफिक्स क्या करता है, मीनिंग को चेंज करता है, सफिक्स क्या करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करता है। सफिक्स ने क्या किया, आखिर में ए बी एल ई लगाया, वो एडजेक्टिव की एक अगली हालत में चला गया, जबकि जो प्रीफिक्स है इसने यहाँ पे इम लगा दिया। तो जैसे ही इम लगा, पहले तो मेजरेबल था, मेजरेबल मतलब किसी चीज़ को आप कैपेबल, यानी कि आप उसको मेजर कर सकते हैं, वो मेजरेबल है, ठीक है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जब इसने इम लगा दिया, इम मेजरेबल हो गए, तो आप इसको मतलब कि आप इसको आप यानी कि ये आप मेजर नहीं हो सकती, इसने पूरा इसका मतलब चेंज कर दिया। उसके बाद देखें, बाय लर्निंग ओनली फ्यू प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज और गेस मीनिंग ऑफ। तो अब यहाँ से मतलब कि आप बहुत से लफ्ज़ों को आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें कौन से लफ्ज़ आप लोगों ने मतलब कि चेंज हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपको बहुत सारे लफ्ज़ नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको एक लफ्ज़ नजर आ रहा है रिएक्ट, ठीक है, यानी कि एक्ट। अब एक्ट क्या है, ये स्टेम है, इससे पहले री लगाएंगे, ये प्रीफिक्स होगा, इसके बाद आई यू एल लगा देंगे, ये सफिक्स होगा, ये लफ्ज़ बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है, एक्ट लफ्ज़ है। इस तरह एक्ट से और बने, यहाँ पे ये बने, ठीक है, इनेक्टमेंट, यहाँ पे ई एन लगा है, ई एन क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है, एम ई एन टी क्या है, ये है सफिक्स है, जबकि दरमियान वाला एक्ट जो है ये क्या है, स्टेम है, ठीक है। ये सारे लफ्ज़ इस तरह, ये सारे लफ्ज़ किससे बने, एक्ट लफ्ज़, यहाँ पे देखें स्टेम एक्ट है, बाकी लफ्ज़ पहले प्रीफिक्स है, फिर बाद में सफिक्स लगा दिए, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आए तो अफिक्सेस में आप देखें तो अफिक्सेस मतलब किसको कहते हैं, बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर, के सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आर रेफर टू एज अफिक्सेस, ठीक है, सफिक्स और जो प्रीफिक्स है इनको रेफर किया जाता है किस चीज़ से, अफिक्सेस से। तो इसमें देखिए अफिक्सेस के आगे 3 बता रहा है कि सफिक्स हैं और प्रीफिक्स के दरमियान में स्टेम आ रहा है, सफिक्स एंड देयर मीनिंग। लेट्स अस कंसीडर सम सफिक्स एंड देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। इसमें देखें तो ये मतलब कि पहले ये एंस होगा, ठीक है, उसके बाद आई जेड ई लगेगा वर्ब में जाके, एडजेक्टिव में ए बी एल ई लगा देंगे, एबल, ठीक है, आईबल, लेस, आई सी, ठीक है, आईकल, इश, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब में क्या लगाएगा, ले, ब्यूटीफुली, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यानी कि कोई लफ्ज़ हो ब्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटीफुली इसको कर देगा, ब्यूटीफुल होगा तो ब्यूटीफुली कर देगा, तो एडवर्ब तो लग गया है, तो ये क्या है, सफिक्स है, तो मतलब कि एडजेक्टिव से आगे चला गया तो एडवर्ब में चला गया। तो ये सारी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि आपको पता चल गया कि सफिक्स क्या होता है, लफ्ज़ के बाद लगता है, उसके बाद प्रीफिक्स क्या होता है, लफ्ज़ से पहले लगता है, जबकि दरमियान में जो होता है उसको स्टेम कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस, कि ऐसे नाउन जो सफिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है एंस, ठीक है, ये एंस क्या है, सफिक्स है, इसने कौन सा लफ्ज़ बनाया है, परफॉर्मेंस, ठीक है, ये नाउन एक बना दिया। तो अब आपको मतलब कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वो बता रहा है कि कई ऐसे सफिक्स हैं जो कि नाउन बनाते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे देखें, नेस देखें, क्लीनलीनेस, ठीक है, आइन, तो इससे क्या बनता है, कन्वर्जन, ठीक है, इंग, आई एन जी, इससे क्या बन रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीप्लाइंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर मेंट, मेजरमेंट, ऊपर आपने देखा है, ठीक है, ये स्टेटिक एक्शन है, मतलब कि ये इसका आगे मतलब भी बता रहा है और आगे बता रहा है एग्जाम्पल इससे कौन सा नाउन बन रहा है, ठीक है। आगे देखें आई एन, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ऊपर आपने देखा है कोई भी मतलब कि आप कन्वर्जन, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी आप इससे बना सकते हैं। उसके बाद आई एस एम, तो ये सारे सफिक्स हैं और इनसे आगे क्या बन रहा है, कोई ना कोई नाउन बन रहा है, ठीक है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ वर्ब, ठीक है, यानी कि जो सफिक्स होता है इससे वर्ब भी बनते हैं। तो आई जेड ई, कंप्यूटराइज, ठीक है, एट, ऑटोमेट, ठीक है, एक्टिवेट, कैलकुलेट, तो ये सारे इससे, यानी आई जेड ई क्या है, सफिक्स है, ये लफ्ज़ के बाद में लगेगा। ए टी, ये भी सफिक्स, ई एन, एफ वाई, तो ये आपको मतलब कि मेन चीज़ क्या है, लफ्ज़ को देखने आपको खुद ही आइडिया होता है कि भाई इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, क्या इस यानी कि सफिक्स से नाउन बन रहा है, इस सफिक्स से वर्ब बन रहा है, इस सफिक्स से एडवर्ब बन रहा है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए, ठीक है, लेकिन आपने इसको समझने आपको बता दिया कि आई जेड ई जहाँ पे होगा समझ आए कि ये कोई वर्ब बन रहा है। कंप्यूटराइज, अब ये नाउन तो नहीं है, कंप्यूटर होता तो वो नाउन था, कंप्यूटर होता नाउन था, अब क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, तो अब ये नाउन नहीं बल्कि अब ये वर्ब है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें तो सारे आपको आगे एडवर्ब नजर आ रहा है, तो जब माइनस यानी कि एल वाई लगा देगा तो ये एग्जांपल में आपको एक बना के देगा, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। इलेक्ट्रॉनिकली आपको बताया, ब्यूटीफुली का आपको एक एग्जांपल दिया है, लॉजिकली, ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे एग्जांपल ये एज ए एडवर्ब आपको शो होगा। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, कोई ऐसे यानी कि एडजेक्टिव्स भी हैं जो कि सफिक्स बनाते हैं, कौन से हैं, देखें ए एल, ए एल, ठीक है। अब यहाँ पे आखिर में देखें ए एल, ठीक है, ये देखें ए एल आपको नजर आ रहा है, इससे क्या बने, ये एडजेक्टिव था कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशन, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव था, इसने आगे ए एल लगाया तो कंप्यूटेशनल बन गया, सर्कुलर बन गया, मैग्नेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, कंपेरेबल, डिविजिबल, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं। तो इनके आखिर में जब आप सफिक्स लगा रहे हैं तो ये मतलब कि एक लफ्ज़ बन रहा है और ये सफिक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें
लोकेटिंग बेस वर्ड। अब बेस वर्ड क्या होता है, अब इसमें देखें तो बेस वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन लेक्चर बहुत ज़रूरी है और आप लोग इस चीज़ को समझ लें तो आपके काफ़ी सारे MCQs क्लियर हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेस वर्ड, ठीक है। जब भी कोई भी मतलब कि लफ्ज़ होगा, बेस वर्ड किसको कहते हैं, स्टेम को। तो उस लफ्ज़ के अगर यानी कि जो एंडिंग होगी ई के ऊपर हो रही है, एग्जाम्पल मेच्योर, ठीक है, ई के ऊपर अगर एंडिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, आप उसको यानी कि यहाँ पे देखें ई मे बी ड्रॉप व्हेन अ सफिक्स इज एडेड टू इट, तो ई वहाँ से हटा दिया जाएगा और वहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा, ITY, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ है उसकी एंडिंग ई पे हो रही है, ई वहाँ से हटेगा, वहाँ पे सफिक्स ऐड होगा तो ई वहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको नजर आया, मेच्योर था, ई हटाया, मेच्योरिटी बना दिया। उसके बाद देखिए अगर कोई लफ्ज़ वाई पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो या तो वो आई के साथ चेंज होगा, या यानी कि वो आई के साथ चेंज होगा जब उसमें सफिक्स ऐड होगा। एग्जाम्पल देखें, हारमोनी, आखिर लफ्ज़ क्या वाई है, इसमें क्या है, जैसे OUS क्या था यहाँ पे, OUS यहाँ पे ऊपर आपने पढ़ा ये था सफिक्स, ठीक है। हारमोनी यहाँ पे क्या है, हारमोनी यहाँ पे बेस वर्ड है, स्टेम है। जब OUS लगे, अब इसने आखिर वाले वाई को रिमूव किया है और उसकी जगह OUS इसने यानी कि IOUS लगा दिया है। आई यानी कि उसमें वाई को आई के साथ चेंज किया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आएगा। उसके बाद देखिए बेस वर्ड में अंडरगो अदर स्पेलिंग चेंजेस व्हेन सफिक्सेस आर एडेड टू देम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये है रिक्लेम। अब रिक्लेम के साथ उसने एक और लफ्ज़ ऐड कर दिया है जो कि यहाँ पे क्या है, सफिक्स के तौर पे ऐड हुआ है, तो रिक्लेमेशन बन गया ये, ठीक है। इफ़ द आई इज इन द रिक्लेमेशन इज ड्रॉप, तो इसमें जो आई था, ये वाला आई, इसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एम से पहले आप देखें कोई आई आपको नजर नहीं आ रहा है, इस आई को ड्रॉप किया है, आगे सफिक्स लग गया। आगे आप देखें आपको एक एग्जांपल नहीं, आपको यहाँ पे दी गई है, लोकेट द बेस वर्ड्स इन द बोल्ड फेस, ठीक है। ये आपको कुछ वर्ड दिए गए, यानी कि इन लफ्ज़ को आप देखें और इसके अंदर कुछ मतलब के लफ्ज़ हैं जो बोल्ड फेस हैं, और बोल्ड इसके अंदर आपने बताना है कि बेस वर्ड मतलब कि स्टेम वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। स्टेम वर्ड आपने इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। आपको पता चल गया स्टेम वर्ड क्या होता है, आपको ऊपर बताया, उससे आगे पीछे कोई नहीं होगा, आगे भी कुछ नहीं होगा, बाद में भी यानी कि कुछ नहीं होगा, वो दरमियान में खुद एक लफ्ज़ होगा। बेस वर्ड भी कहा जाता है, स्टेम वर्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर समझ आ गई पूरा लेक्चर आप इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद इस चीज़ की आपकी मतलब कि अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ आएगा और आपके इंशाल्लाह काफ़ी MCQs यहाँ से क्लियर होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2 है, इसमें देखें रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन ऑल सफिक्सेस, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस दिए गए, इसमें आपको कहा गया कि भाई आप इसमें क्या करना है, सफिक्सेस। आपको पता है कि सफिक्सेस क्या होते हैं, किसी भी स्टेम वर्ड के बाद में लगाए गए होते हैं। ऊपर आपको बताया है उसमें TIUN होता है, ठीक है, ER होता है, कोई भी होते हैं, तो YST होता है, तो ये सारे सफिक्सेस होते हैं, ये ऐड होते हैं बाद में। तो इसमें आपने देखे उसने खुद आइडेंटिफाई आपको कर दिया, वैसे आपने खुद करने हैं कि यहाँ पे कौन से लफ्ज़ जो है वो सफिक्सेस हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3 में आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। इसमें आपने मतलब कि इसके आपने ऊपर से लफ्ज़ पिक करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपने लगा लेने हैं। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे समझाने के लिए कुछ नहीं समझा, आपको ऊपर दिया है, तो यहाँ पे ये सारे मतलब कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सारे लफ्ज़ों को आप देखें और इसके बाद ये सारी चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। यहीं पे हमारा लेसन नंबर जो 7 था कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस को लेसन नंबर 8 से। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया लेकिन काफ़ी डिटेल में आपको बताया और यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर होगी। मजीद क्वेश्चन होते हैं आपके कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, ठीक है व्यूअर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।